नेक्स्ट है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है कि आपने उसको प्लान दिखाया या प्रोडक्ट्स एक्सप्लेन किया, और वो टाइम जब आपने एक्सप्लेन करना खत्म किया और फिर जब उसने बिलिंग किया, ये जो ड्यूरेशन जो है, इस बीच का जो दौर है, उसको बोलते हैं फॉलोअप। ठीक है, फॉलोअप जो है, याद रखिए 24 घंटे के अंदर सारा निपट जाना चाहिए। आपने किसी को बताया, 24 घंटे के अंदर उसका बिलिंग कर दो, क्योंकि 24 घंटे के बाद ना उसको याद होगा डार्जो ना आपको याद होगा कि हाँ मैंने उसको प्लान भी दिखाया था, राइट? तो इट इज अ लॉस ऑफ वेस्ट ऑफ टाइम हो जाएगा आपके लिए। तो यू शुड डू द फॉलो अप विद इन 24 आवर्स। अगला जो है 24 आवर्स के अंदर उसके सारे डाउट्स क्लियर करिए, उसकी क्वेरीज क्लियर करिए, एंड डेफिनेटली वो जानना चाहता है तो उसको आप बताइए, समझाइए क्या है क्या नहीं है डिटेल में। ओके, अगला चीज, फॉलो अप लेने के दौरान बहुत टाइम क्या होता है ना, हम अपनी कहानी बताने में बिजी रहते हैं सामने वाले को, देख मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इतना कमाया, मैंने उतना कमाया, मेरा प्लान इतना कमाया, मैंने उतना कमाया। देखिए, बोलने से पहले सुनने की आदत डालो। इफ यू आर अ गुड लिसनर, यू आर एक्सीलेंट स्पीकर। या आप लिख के ले लो, आप एक अच्छे लिसनर हो तो आप एक बहुत बेहतरीन स्पीकर बन सकते हो, है ना? तो आप एक अच्छे लिसनर बनो, पहले सुनो क्या बोलना चाहता है, समझो क्यों बोल रहा है, और फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करो, राइट? एक बहुत अच्छा तरीका है, जब नए नए हम शुरू करते हैं, बहुत ईजी है, हम अपने प्रोस्पेक्ट को फोन के कनेक्शन पे ले लें, है ना, उसको फोन करें, और कॉन्फ्रेंस में हम अपने अपलाइंस के साथ उसका डिस्कशन करा सकते हैं, बात करा सकते हैं। जिससे क्या है, दो चीजें हैं, एक तो प्रोस्पेक्ट को सारी चीजें समझ में आ जाएगी, दूसरा चीज क्या है कि हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अपलाइंस जो बातें करेंगे हमारे प्रोस्पेक्ट से, तो उस कन्वर्सेशन भी हम बहुत कुछ सीख पाएंगे, राइट? लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉलोअप के दौरान कोई भी फेक प्रॉमिस, है ना, आपको नहीं करना है। अब थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आप बिजनेस शुरू करेंगे तो टारगेट्स के बिना तो कोई बिजनेस होता नहीं है, ठीक है? मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि यही आपका टारगेट होना चाहिए, इससे ज्यादा आप अचीव मत करो। मैं आपको बोल रहा हूं मिनिमम, अगर मैं बोलूं तो पहले महीने का जो सेल्फ परचेज करके रिटेल करेंगे वो तो अलग है, वो उसको छोड़ दो, मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। लेकिन हाँ, एटलीस्ट लेफ्ट लेग ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बिजनेस वॉल्यूम, राइट लेग ऑर्गेनाइजेशन में 2500 बिजनेस वॉल्यूम होना चाहिए। अगर आप ढंग से बिजनेस कर रहे हो तो ये 2500 कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आप कर पाओ, है ना? 4 से 5 ज्वाइनिंग पे निकल जाता है 2500 इधर उधर में। तो ये एटलीस्ट इतना तो आपका फर्स्ट मंथ का टारगेट होना चाहिए, जो पहले मंथ में है, या जो आज से काम स्टार्ट करने वाले हैं, तो आज से 1 मंथ ले लीजिए, और आज से 1 मंथ के अंदर इतना बिजनेस होना जरूरी है, राइट? ये आपका पहला टारगेट होना चाहिए। अगला क्या टारगेट होना चाहिए? एटलीस्ट 3 महीने के अंदर 25,000 का बिजनेस वॉल्यूम का आपका मैचिंग होना अगला टारगेट होना चाहिए। स्टार लेवल जिसको हम बोलते हैं, 3 महीने के मिनिमम, 3 महीने तो मतलब इतना तो होना ही चाहिए, 3 महीने में मिनिमम स्टार लेवल तो होना चाहिए, ये आपका अगला टारगेट होना चाहिए। ओके, और अगर 1 साल की ड्यूरेशन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारा टारगेट 2-2 लाख की मैचिंग का होना चाहिए। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जब 2-2 लाख की मैचिंग 1 महीने में करते हैं, राइट, तो हमारी इनकम लगभग लगभग 1 लाख रुपए तक पहुंच जाती है। मेरा ये मानना है, अगर ढंग से हम बिजनेस करते हैं, ढंग से हम टीम को ग्रो करते हैं, ढंग से हम अपने आप को ग्रो करते हैं, राइट, नॉलेज वाइज, लीडरशिप वाइज अगर ग्रो करते हैं, तो 1 साल में 2-2 लाख की मैचिंग बिल्कुल हम कर सकते हैं। यस, आसान नहीं है, मेहनत करना पड़ेगा, है ना? बिना मेहनत का नहीं होने वाला। ऐसा नहीं कि आज आपने ज्वाइन किया, 1 साल बाद आपकी टीम में अपने आप 2-2 लाख हो जाएगा और आपकी 1 लाख की इनकम हो जाएगी, ठीक है? वैसे तो होता नहीं है, हो भी नहीं सकता अपने आप। अगर कोई आपको बोल रहा है कि हाँ बेटा टेंशन मत ले, हो जाएगा, तो बस ज्वाइन कर ले। तू बस अपना हर मंथ कंसिस्टेंसी करता रहे, तू अपने आप सक्सेसफुल बन जाए। अपने आप तो घास भी नहीं उगता है, सक्सेस तो बहुत दूर की बात है, राइट? तो 1-1 लाख का इनकम पहुंचने के लिए 2-2 लाख की मैचिंग करनी पड़ेगी आपको। कर लेते हैं, हो जाएगा, बहुत जबरदस्त ग्रोथ ले लोगे तो इस बार। तो ये बेसिक टारगेट्स होना चाहिए। अगला है 5 पॉइंट सिस्टम। अब ये देखिए, इट्स लाइक द सजेशंस, है ना? ये ऐसा नहीं कि ये रूल है। अब देखिए, आप पूछोगे सर ठीक है तो रूल क्या है? अब देखिए, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत फेमस कहावत है कि इन डायरेक्ट सेलिंग देयर इज ओनली वन रूल। क्या है वो रूल? दैट देयर इज नो रूल, राइट? लेकिन फिर भी मैं आपको 5 सजेशंस यहाँ पे दे रहा हूं, जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बेहतरीन ग्रोथ मिलेगा। पहला है, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। मेरे घर में, मैं खुद तो 100% प्रोडक्ट यूजर हूं तो हूं, अपने घर में भी सबको मैंने 100% डार्जो 9 का प्रोडक्ट यूजर बनाया है, ठीक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो सजेशन है, अटेंड रेगुलर मीटिंग्स एंड ट्रेनिंग। रेगुलर बेसिस में ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स आप अटेंड करें, बहुत हेल्प करता है आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, आपका माहौल बदलने में हेल्प करता है, आपकी माइंडसेट बनाने में हेल्प करता है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, रीड मोटिवेशनल बुक्स एंड सी मोटिवेशनल वीडियोस, है ना? देखिए, क्योंकि माहौल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके दोस्त अच्छे नहीं है, कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं, उनको भी हम डेवलप कर देंगे, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन हाँ, हमको अपना दिमाग का जो खाना, हम, है ना, अपने पेट के भूख को तो मिटा देते हैं, लेकिन जो दिमाग की भूख है, अच्छी चीजें, अच्छी कंटेंट अगर कान से अंदर जाएंगे तब जाके दिमाग अच्छे से डेवलप करेगा। तो वो बुक्स आपको बहुत हेल्प करने वाली है, मोटिवेशनल बुक्स एंड गुड सेंसिबल मोटिवेशनल वीडियोस। ओके, अगला है, बी इन रेगुलर टच विद अपलाइंस एंड डाउनलाइन। बहुत सारे लोग हैं अपलाइन से टच में, डाउनलाइन तो, है ना, डाउनलाइन अपने अपना अपना देख लेगा, नहीं होना चाहिए। अगर आपके अपलाइंस में लोग हैं, लीडर्स हैं, सेंसिबल लीडर्स हैं, कुछ लगता है कि हाँ आप उनसे सीख सकते हो, तो उनसे रेगुलर टच में रहिए। और आपके टीम के लोगों से तो 100% आपको टच में रहना चाहिए। और सिर्फ टच में रहना, क्या टच में रहना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो उनका। अगर अच्छे अपलाइन बनोगे ना, तो इज्जत भी अच्छी मिलेगी। अगर
ऐसे वैसे अपलाइन बनोगे तो इज्जत भी ऐसी वैसी ही मिलेगी, ठीक है। पैसे कमा लोगे, इज्जत 2 पैसे का नहीं मिलेगा, अच्छी बात नहीं है ना, ठीक है। तो डाउनलाइंस के साथ टच में रहिए, अपलाइंस के साथ रेगुलर टच में रहिए। अगला पॉइंट, डू रेगुलर एक्टिविटी लाइक प्रेजेंटेशन एंड रिटेलिंग। अब देखिए मेरा ये मानना है, ट्रेनिंग में हम अपने आप को डेवलप करते हैं, लेकिन डेवलप किस चीज के लिए कर रहे हैं? बिजनेस करने के लिए। तो अगर हम प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखाएंगे, रिटेलिंग ही नहीं करेंगे, बस है ना, वो क्या बोलते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रह गए कि पंकज सर का इतना बढ़िया इनकम है, मेरा भी एक दिन होगा। सोचने से तो नहीं होगा, करना पड़ेगा। अभिषेक दुआ सर का इतना बढ़िया लाइफस्टाइल है, इतने अच्छी अच्छी जगह घूमने जाते हैं, इतने बड़े बड़े बिल्डिंग्स में रहते हैं, अपने अपने फ्लैट में रहते हैं, विला में रहते हैं, तो यार सोचने से तो नहीं होने वाला। आपको अगर वैसा चाहिए तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, रेगुलर एक्टिविटी। एक बहुत लास्ट पॉइंट बस एक बोल दूंगा कि आप आदत डालिए, अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो डेली क्लोजिंग की आदत डालिए। हम सोचते हैं कि हम महीने में एक बार क्लोजिंग करेंगे, कुछ लीडर्स हैं जो कि वीकली क्लोजिंग करते हैं, वीकली क्लोजिंग, हमारा जो आईबीबी का क्लोजिंग होता है वैसे करते हैं। मेरा ये मानना है डेली क्लोजिंग करो, डेली बिजनेस निकालो, डेली क्लोजिंग करो और अपने अपलाइन को भेजो कि आज इतना बिजनेस क्लोज हुआ, राइट। तो ये 5 आदत जो है आपको बहुत डेवलप करने वाली है, बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। मिनिमम सेल बीवी फॉर कमीशन, ये बहुत कंफ्यूजन होता है, टेक्निकल एक चीज है, ठीक है। जिनको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आएगा जरूर आज अपने अपलाइन से ये चीज क्लियर करिए, है ना। बहुत लोगों का ये डाउट रहता है कि सर मेरा इतना इतना मैचिंग हुआ है, राइट, तो मेरे को इनकम मिलेगा नहीं मिलेगा, सेल परचेस करना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो पहला है, याद रखिए, अगर आपका आईबीवी का न्यू सेल्स, आईबीवी है ना, इंट्रोडक्टरी बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो बिजनेस बोनस जो है, ठीक है, उसके लिए आपको एक ही ऑर्डर डालना है स्टार्टिंग का, पहले मंथ में पहला ऑर्डर वो आपके आईबीवी में चला जाएगा। उसके बाद आईबीवी के इनकम के लिए आपको और आईबीवी का मतलब कोई सेल की रिक्वायरमेंट नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर बस डालना है। सजेशन है 1250 बिजनेस वॉल्यूम का आप पहला ऑर्डर अपना अगर डालते हो तो आपको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे इन टर्म्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, नो कंपल्सरी रीपरचेज इज रिक्वायर्ड टू गेट आईबीवी इनकम, है ना। आईबीवी इनकम, आपको अगर प्लान के बारे में डिटेल नहीं पता तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, प्लान को समझिए अच्छे से, है ना। तो उसमें जो हमारा आईबीवी इनकम होता है इंट्रोडक्टरी बिल बोनस का जो इनकम होता है, उसके लिए कोई कंपलसरी रिपर्चेज नहीं है, ठीक है। एक बार स्टार्टिंग में कर लिया तो वो काफी है। नेक्स्ट चीज है कि अगर आपके डाउनलाइन में परचेज हो गया है लेकिन आपने अभी तक फर्स्ट परचेज नहीं किया, बस पोजीशन डाल रखा है, याद रखिए एक भी बिजनेस वॉल्यूम काउंट नहीं होगा। आप जब डालते हो अपना बिजनेस वॉल्यूम, खुद का सेल परचेस करते हो, उसके बाद जितना बिजनेस आएगा वो काउंट होगा, पहले का कुछ काउंट नहीं होगा, ठीक। कुछ शाणे लोग होते हैं जो पोजीशन डाल देते हैं और वेट करते हैं, देखते हैं कि बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, अगर होगा तो मैं डालूंगा, अगर डाउनलाइन बिजनेस नहीं हो रहा मैं नहीं डालूंगा, ठीक है। तो शाणे लोगों की है ना लग जाती है, राइट। कैरी फॉरवर्ड है इंट्रोडक्टरी बिल बोनस में, बिजनेस वॉल्यूम 50,000 बिजनेस वॉल्यूम कैरी फॉरवर्ड होता है ऑन द स्ट्रॉन्गर साइड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब रीपर्चेज इनकम, पहला आईबीवी इनकम का मैंने बोला, अब रीपर्चेज इनकम में याद रखें, अगर आपकी जो मैचिंग है, अगर आपकी लेफ्ट इज टू राइट की जो मंथली मैचिंग है, क्योंकि रीपर्चेज सेल्स के ऊपर जो बीवी मिलता है उसका जो इनकम है, राइट, वो मंथली कैलकुलेट होता है, तो वो अगर 12,500 बिजनेस वॉल्यूम से कम है तो आप कोई भी, है ना, बिजनेस वॉल्यूम कुछ भी आप परचेस करो, डजेंट मैटर, है ना, कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसे कंपलसरी कुछ नहीं है कि इतना बिजनेस वॉल्यूम करना पड़ेगा, आप जितना भी करो चलेगा, ठीक। अगर 1250, सॉरी 1200, माई मिस्टेक 12,500, सॉरी 12,500 के अगर नीचे है आपकी मैचिंग, मंथली रिपर्चेस मैचिंग, तो कोई भी कितना भी बिजनेस वॉल्यूम करो, इट डजंट मैटर, ओके। लेकिन अगर 12,500 से ऊपर है तो 500 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ परचेस जरूरी है आपके पे आउट के लिए, ठीक है। अगर आप नहीं करते हो तो वो जो इनकम है आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, और वो बाकी जो क्वालिफाइड लोग हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि अगले महीने कर दोगे तो मिल जाएगा, नहीं मिलने वाला, राइट। तो याद रखें 12,500 अगर मैचिंग हो रही है आपकी तो आपको 500 बिजनेस वॉल्यूम करना है, ठीक। अगर 50,000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा की मैचिंग है तो आपको 1200 बिजनेस वॉल्यूम सेल्फ आपको करना है, सारी इनकम मिल जाएगी। 1200 बिजनेस वॉल्यूम करते हो तो 2% डेडिकेटेड फंड है, उसके लिए आपको 1200 करना पड़ेगा, नहीं तो 500 में भी चल जाएगा, ठीक। 12,500 के नीचे कोई ऐसा वो नहीं है, कंपलसरी नहीं है। 12,500 के ऊपर 500 भी है। 50,000 बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर अगर मैचिंग हो रहा है आपका मंथली तो 1200 बिजनेस वॉल्यूम, ठीक है। और ये मंथली क्लोजिंग होता है, इसमें कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है,